नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को गुड नून। प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं मेरे दोस्त? दोपहर की राम राम सभी को। आप सब लोग अच्छे हैं बच्चे? सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। विपिल मिश्रा प्रणाम, प्यारे बच्चे प्रणाम। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त। अक्षय आकाश त्यागी नमस्ते भाई। चलो, शोभा सिंह राठौर, गुलाब सिंह यादव गुड आफ्टरनून, साक्षी चौबे जय हिंद, आयुष खान कुमार खान हो गया भाई, अनुपम यादव यश। चलिए, तो प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है बेटा समास, ये आज अंतिम क्लास है। और प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि प्यारे दोस्त, हमारा एक भेद रह गया है बहुव्रीहि समास का। तो आइए प्यारे बच्चे उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो हेडिंग डालेंगे बेटा नंबर 6, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है बेटा। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? ये समास बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट समास होता है जो किसी भगवान, किसी व्यक्ति की तरफ ही इशारा करता है और जो एक विशेष रूप धारण करता है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना अच्छे से। तो सभी को नमस्ते। मनोज, सागर, दयावती, अभय, शिवम, शिवपन रावत, कबीर, प्रदीप, महेश, रविंद्रा, गौरव, मनीषा शेखावत। ठीक है, ठीक है। पंसेरी में समास कौन सा है? बेटा एक बात बता मेरे प्यारे बच्चे, पंसेरी आपने पूछा है ना। अब पंसेरी में आपको शुरू में बेटा क्या नजर आ रहा है? 5 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? जो 5 शेर का एक समूह है, 5 किलो का वजन जो हो गया वो पंसेर हो गया, है ना। तो सिंपल सी बात है बेटा, पंसेरी में हमारा द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पर संख्या मिलती है और वो किसी एक समूह या समुदाय का बोध कराती है तो द्विगु समास, और किसी विशेष का बोध कराती है तो बेटा बहुव्रीहि समास। तो चलो प्यारे बच्चे लिखेंगे, इस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है बेटा। दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं, ठीक है ना। मिलकर किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं, ठीक है बेटा। किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं। दोनों पद अप्रधान होंगे। राम राम भाई सभी को, राम राम सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चे। रोहित सिंह, ठीक है। तो बच्चों आपने बात जानी कि भाई दो पद मिलेंगे, पहला पद और पद वाला पद, मतलब दूसरा पद, ठीक है। हाँ, द्वंद्व समास का बेटा द्वंद्व समास का तो कोई सा भी पद नहीं रहा बेटा। सौरभ, मैंने दोनों तीनों को बता दिया था, तीनों भेद करके बताया था। आपको उसको भेद भी जानने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तीनों भेद करके बताए हैं बेटा, है ना। इतरेत्तर द्वंद्व बताया बेटा, समाहार द्वंद्व बताया, वैकल्पिक द्वंद्व बताया। तीनों का एक द्वंद्व के मैंने तीनों के 3 भेद आपको समझाए, ठीक है। तीनों के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं प्यारे बच्चे, याद रखें। उसमें बेटा और कुछ नहीं है सौरभ मंडल, वही मैंने जो भेद थे तीनों के तीनों आपको समझाए थे, ठीक है। हाँ, मनमोहन सिंह आओ। तो बच्चे उदाहरण में आप जानेंगे, उदाहरण से आपको आएगा। जैसे बच्चों एक नंबर मैंने लिखा दशानन, दशानन में समास बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएगा। दशानन,
तो 10 है आनंद जिसके, है ना, 10 है आनंद जिसके, वो बेटा दशानन है। और एक विशेष व्यक्ति होता है, वो है रावण। ठीक है सर, मैं गुजरात से हूं, थोड़ा समझ में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मेरे भाई देखो देत्रोज जी आप समझो। मैंने कहा 10 आनन जिसके 10 सर हैं, 10 आनन हैं जिसके, वो कौन है, वो रावण है। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे वो कौन है भैया, वो रावण है जिसके 10 सर थे, है ना, याद रहेगा आपको। ठीक है बच्चे, आइए। तो बेटा जैसे मैंने एक अगला उदाहरण लिखा आपके लिए, दूसरा उदाहरण बच्चों मैंने लिखा लंबोदर। लंबोदर, है ना, तो बच्चों आप कैसे कहेंगे, लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका। उधर माने किसे बोलते हैं बेटा, उधर माने होता है पेट, किसका लंबा पेट होता है, महाराष्ट्र वाला बच्चा, हर बच्चा जानता होगा। ठीक है, तो बेटा जिसका लंबा है उधर जिसका, वो है मेरे बच्चों गणेश, भगवान गणेश है बच्चों वो, है ना, याद रहेगा आपको। ऐसे ही प्यारे बच्चों मैंने कहा तीसरा एग्जाम्पल, मैंने कहा बच्चों चक्र पाणी, जिसके हाथ में चक्र है ना, वो कौन है, वो भगवान विष्णु है। चक्र पाणी, तो बेटा चक्र है पाणी जिसकी, चक्र है पाणी जिसके, वो कौन है बेटा, किसके हाथ में चक्र है, भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है ना, ऐसे घूमता रहता है। बेटा राहुल द्वंद्व समास मैंने करा दिया है, पीछे आप देखिएगा पिछली क्लास में, वो है मेरे बच्चों विष्णु। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आई बात, है ना, चक्र है पाणी जिसके, मेरे बच्चों याद रखना। ठीक है, पूजा 29 में कौन सा समास है, बेटा एक बात मैंने आपको समझाई थी मेरे प्यारे बच्चे, दोबारा समझा दूंगा, जहां भी दो संख्या होती है ना, जैसे दो संख्या 29 और आपको लगे 31, 32, 33, 64, 65, 66, 67, है ना, 78, 82, 83, 77, कोई भी दो संख्या हो जाए, वो बेटा सभी द्वंद्व समास होती हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों मैंने बताया था, जो बेटा एक बात समझाई थी आपको, देखो पुनः समझा देता हूं, मैंने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बेटा ये पूर्णांक होते हैं हमारे, पूर्णांक होते हैं जैसे कि 10 20 30 40 50, ये सभी बेटा मैंने द्विगु समास बताया था, इसमें मैंने द्विगु समास बताया है आपको, है ना, याद रखना। ठीक है बच्चों, द्विगु समास। और बच्चों जैसे मैंने दो संख्या जिसमें भी होंगी उन्हीं में सब में क्या होगा, क्या होगा आपका द्वंद्व समास होगा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, चक्र पाणी, ऐसे ही बेटा मैंने कहा वीणा पाणी, तो वीणा किसके हाथ में है, सब लोग आंसर देंगे बच्चों। नंबर चौथा एग्जाम्पल मैंने लिखा बेटा वीणा पाणी, तो बताओ बेटा वीणा पाणी में कौन सा समास है, तो वीणा है पाणी जिसके, वो है मां सरस्वती। ठीक है, वीणा है पाणी जिसके, ठीक है बच्चा, वो कौन है, मां सरस्वती। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको, पंचमुखी भगवान कौन है, हनुमान जी। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से बेटा आपको ये हमारा बहुव्रीहि समास ध्यान रखना। ठीक है, वेरी गुड। मैंने कहा पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाला कौन है बेटा, भगवान विष्णु, है ना, और भगवान कृष्ण जी भी पीले वस्त्र धारण करते हैं, वो पीतांबर जो है हमारे, है ना। और फिर यदि यहां पर उसने कहा दो शब्द दे दिए, दोनों विकल्प दिए, बहुवीरी भी और कर्मधारय भी,
तो आपको पहले वरीयता बेटा बहुवीरी को देनी है, कर्मधारय को मत देना। यदि बहुवीरी आपके उदाहरण में ना हो, आपके एग्जाम उसमें आंसर में ना दिया हो, तो प्यारे बच्चे अक्षय शर्मा आप लगा सकते हैं कर्मधारय। ठीक है, वेरी गुड। दशरथ नंदन, दशरथ के नंदन कौन है? वो भगवान राम है। तो बेटा आपको ऐसे आंसर देखना है, दोनों को मिलकर के क्या कोई तीसरा तो नहीं बन रहा और वो विशेष व्यक्ति तो नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो प्यारे बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब अंबर माने क्या होता है बेटा? पीतांबर। अंबर बेटा वस्त्र को भी कह देते हैं और अंबर आसमान के रंग को भी कह सकते हैं, है ना। जिसने पीले, जैसे हम कहा पीतांबर, पीले वस्त्र धारण किए हैं जिसने, वो भगवान कृष्ण जी भी हैं और विष्णु जी भी हैं, है ना। ऐसे हम बताते हैं। तो बेटा सीधा क्वेश्चन ऐसे जिसके दो आंसर होते हैं ना, उसका एग्जामिनर सीधा आंसर पूछता है कि बताइए पीतांबर में कौन सा समास है। तो आप कहेंगे पीतांबर में, देखेंगे इसमें बहुवीरी भी आ रहा है, कर्मधारय भी आ रहा है, तो आप लगाएंगे बहुवीरी। और यदि बहुवीरी नहीं है आपके आंसर में तो आप लगाएंगे क्या? कर्मधारय। बस इतनी सी बात है मेरे बच्चों। ठीक है, ठीक है भैया, तो कर दोगे ना आप लोग? बोलो, इसी तरह से करना है बच्चे, बस। चलिए, तो प्यारे दोस्तों आगे मैं आपके सामने एक बार ये द्वंद्व समास का बेटा संख्या वाला और बताता हूं। ये बच्चे कह रहे हैं कुछ बेटा, जैसे मैंने कहा आपके सामने 13, 14 दो संख्या वाला जितने भी समास हो, है ना बेटा, 29 प्यारे बच्चों, 31 प्यारे बच्चों, 33 है ना, मैंने कहा 35, मैंने कहा 77, मैंने कहा 67, मैंने कहा 56, कोई भी ले लो दो संख्या वाला, इनमें सब में द्वंद्व समास लगाना बेटा, द्वंद्व समास याद रखना। कोई भी संख्या आपसे पूछ ली जाए तो बेटा जब ध्यान रखो, जैसे 3 और 1, 3 और 10, जैसे मैंने कहा 3 और 10, पहले आप आगे वाली संख्या लेना, ये वाली 3 और 10, है ना, तो कितने बन गए? 13, जिसका मतलब 13 होता है। 14, 10 और 4, 4 और 10 14, 9 और 20 29, 9 और 20, 9 और 20, तो बेटा मिलाकर क्या बन गया हमारा? 29। ऐसे आपसे आपको आंसर लगाना है। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों समझ में आ गया, आप क्लियर है ये बात। अब हम देखो कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं, उनका आंसर सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ चलेंगे और करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा ये आ गया, सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ करके आंसर कीजिए। जब भी जिस टॉपिक को मैं खत्म करूंगा उस टॉपिक के मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो बताओ बच्चों, बताइए बेटा यथाशक्ति में कौन सा समास है? पंचमुख भी होगा बेटा, पंचमुख भी होगा, पंचानन भी होगा, ठीक है, बजरंग बली लगाते हैं, नीलकंठ भी बहुव्रीहि समास होगा, है ना। ये तो मैं नीलकंठ वाला तो मैंने पहले ही आपको समझा चुका हूं, ये तो बाद में आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूं अच्छे से। साक्षी चौबे बेटा, नीलकंठ में मैंने बताया नहीं था कि जब नीलकंठ दिया हुआ हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि दोनों विकल्प दे रखे हैं, कौन कौन से? कर्मधारय और बहुव्रीहि, तो आपको बहुव्रीहि ही लगाना है, कर्मधारय मत लगाना। और यदि बहुव्रीहि ना दिया हुआ हो आपके आंसर में तो आप कर्मधारय लगा देना, ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे यथाशक्ति में कौन सा समास है बताओ जल्दी से, बोलो भाई। तो बेटा यथाशक्ति मैंने आपको बताया था, यथा आ रहा हो, पहले वाला देखो, पहला वाला पद यथा, भर प्यारे बच्चे पिरती, ठीक है ना, आ मेरे बच्चों अनु, ठीक है बच्चों, बताया था ना मैंने, आ रहा हो जिसके आगे तो वहां आपको क्या लगाना होता है? वहां आपको तत्पुरुष नहीं लगाना बेटा, अव्ययी भाव लगाना है, ठीक है। हाँ 10, 20, 30 में द्विगु समास बताया है ना। देव बेटा सुनने में तुम्हारी गलती है, 10, 20, 30 द्विगु, और बेटा जहां पर पूर्णांक ना हो, जैसे मैंने कहा 20 और 3 23, ऐसी जगह द्वंद्व समास, ठीक है। पूर्णांक में तो हमारा क्या होता है? द्विगु, और बेटा जो अपूर्णांक होते हैं, पूर्णांक नहीं होते, उन्हें बताते हैं द्वंद्व, ठीक है।
याद रखना, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। नंबर 2, दशानन में कौन सा समास है? सब प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार। कुछ बच्चे बेटा लेट समझते हैं, उनके लिए सॉरी, है ना। मैंने कहा ना मेरे प्यारे दोस्त, पूर्णांक आपको दिंगु में बताना है और जिसमें 2 संख्या हो वो आपको द्वंद्व में बतानी है। 0 के ऊपर बेटा अभिषेक यादव अभी कोई भी वो मत कीजिए, 0 एक सिंगल होती है जो दिंगु में आ सकती है, ठीक है। वैसे ऐसे पूछा नहीं जाता है आपसे, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना। चलो बेटा, दंपत्ति में कौन सा होगा? दंपत्ति में समास नहीं, ऐसे समास नहीं बनाते है ना, ऐसे फिर हम उपसर्ग प्रत्यय के माध्यम से निकालते हैं शब्द को। दशानन में कौन सा समास है? तो बेटा 10 आनन है जिसके, वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुव्रीहि समास। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। वेरी गुड, चले आगे। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 3, सप्तऋषि। सप्तऋषि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है। पहला पद क्या होता है बेटा? पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची हो और किसी समूह या समुदाय का बोध करा रहा हो, समुदाय का बोध हो रहा हो, तो प्यारे बच्चे आंसर आपका क्या हो जाएगा? वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। तो आप बताइए जल्दी से, सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि। तो बेटा क्या सप्तऋषि से कोई व्यक्ति आ रहा है आपके दिमाग में? नहीं आ रहा ना? कोई है क्या सप्तऋषि? किसको बोलते हैं सप्तऋषि? बताओ, है? नहीं है ना? तो मेरे दोस्त सप्तऋषि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या देंगे? 7 ऋषियों का समूह। 7 ऋषियों का जो समूह है ना, ऋषियों का समूह जो है बेटा, वो क्या होगा? वो प्यारे बच्चे द्विगु समास होगा। आपका आंसर नंबर हमारा ए होगा प्यारे बच्चे, ए। ठीक है, वेरी गुड। ये चीज ध्यान रखो, थोड़ी सी गलतियां नहीं करोगे आप लोग अच्छे से। ठीक है मेरे बच्चे, आगे चलें। वेरी गुड, समझ में आ गया, कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भाई बहन में समास बताओ बेटा कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, बिल्कुल मत घबराना, टेंशन मत लेना, कुछ नया पूछा जाएगा, है ना। हाँ मानसी बेटा, डी किसका बता रहे हो आप? हाँ मनीषा शेखावत, बिल्कुल ए ही बेटा। एक बार भी ए लिखोगे तब भी मुझे आवाज आएगी आपकी। रीना, अभिषेक, सभी बच्चे, मनोज, आपको घबराना नहीं है, बहुत फ्री होकर के, बहुत फ्री होकर आंसर करो। अंजलि, ठीक है बच्चों। नंदू, बिल्कुल नहीं घबराना, एकदम बिल्कुल दिमाग को फ्री रखते हुए पढ़ो। गोल्डी, ठीक है। रूपम, हरबंस, सभी प्यारे बच्चों से मेरा यही संदेश है, आपको घबराना तो है ही नहीं, घबरा कर आंसर जल्दी गलत करोगे। हाँ भाई बहन, तो बेटा आप देख रहे हैं भाई बहन है, तो आपको पता है फिर बीच में क्या आ रहा है? योजक चिन्ह भी आ रहा है, योजक चिन्ह, है ना। यह क्या आ रहा है बच्चों? योजक चिन्ह। जब योजक चिन्ह आ रहा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? आपका आंसर द्वंद्व समास होना चाहिए। और जिनमें आपस में लड़ाई होती है ना, टकरार होती है, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, है ना, वहां पर बेटा सभी जगह आपका क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, चलो बच्चों, सी आंसर। आगे आते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, राजा रंक, है ना। एक समास होता है बेटा देवासुर, इसमें बच्चा बहुत फंसता है। देवासुर, है ना, वो कहता है सर जी देवासुर में कौन सा समास होगा? अरे बेटा एकदम ध्यान लगाने की बात होती है। एक तो देव, देव तो कौन होते हैं? देवता। और असुर होते हैं दानव, जो बेटा एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के विरोधी होते हैं प्यारे बच्चों। तो देव और असुर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर इस समास में भी आपको एक ही आंसर बताना है, वो बताना है द्वंद्व समास। याद रखना, बहुत गलत करते हैं ऐसे बेटा। एक को शब्द आ जाता है घास पात, घास पात, तब भी आपको द्वंद्व ही बताना है। वेरी गुड, याद रखोगे सब लोग। चलो, तो आंसर राजा और रंक, और राजा और रानी, है ना बेटा। राजा रानी ऐसे मिल जाए तब भी लगाना आपको वही है। राजा प्रजा, राजा प्रजा,
तब भी आपको यही आंसर एक ही लगाना है, ध्यान रखेंगे। कौन सा? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, द्वंद्व समास। वेरी गुड, कर दोगे ना आप सब लोग क्लियर? अब तो अच्छा लग रहा है, पता लग रहा है आंसर दे पा रहे हैं आप लोग। हाँ, साक्षी, साक्षी चौबे, हिमांशु, अमित, गौरव, राजन, अमित, बहुत बढ़िया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, जतिन, महिपाल, सचिन, सैरोन, नारायण प्रसाद, किरण, अमित, चलो पल्लवी, अजीत यादव, सब प्यारे बच्चे आंसर अच्छे देंगे ना तो अंदर से एक फीलिंग आएगी यार। ठीक है, अनूप मंडल, 5 का भी बिल्कुल सही है बेटा आपका आंसर। सब लोग बताओ, गोल्डी सिंह, सभी लोग ऐसे आंसर दोगे तो मुकीम खान, मैं बेटा वादा करता हूं आप लोग फिर गलत नहीं करोगे एक भी क्वेश्चन, है ना। इससे हमारा क्या होता है, एक प्रैक्टिस लग जाती है। राजकुमार में समास बताओ सब लोग। होबे, अमरूत बेटा बताएंगे जल्दी से। तो आप क्या बताएंगे, राजकुमार में कौन सा समास है मेरे बच्चे? मैंने कहा राजा का कुमार, राजा का कुमार आपसे पूछ लिया ऐसे, तो बच्चे आप बताएंगे यहां पर बेटा संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तो आपको करना है बस, ठीक है। सर जी 5 नंबर का गलत बताए हैं। राजा रंक बेटा द्वंद्व समास, ठीक है, राजा और रंक। बेटा राजा और रंक जानते हैं, रंक किसे कहते हैं? रंक बेटा किसको बोला जाता है? रंक किसे बोलते हैं? रंक कहते हैं निर्धन प्राणी को, है ना, याद रखो, समझे आप। बताइए सब। क्वेश्चन नंबर 7, अन्न जल में कौन सा समास है? और बेटा ऐसे ही आपसे पूछ लेगा दाल भात, दाल भात, तो ये बात याद रखो बेटा, जहां योजक चिन्ह लगा होता है ना वहां पर हमें एक ही समास लगाना होता है, याद रखें, ठीक है ना। प्रेमचंद में भी आंसर दे रहा हूं सर, अच्छा दीजिए बेटा। अन्न जल में बताओ, चलो सब लोग, सबकी अच्छी से प्रैक्टिस होती है, ऐसे ही पता लगता है आप लोगों ने समझ पाए या नहीं समझ पाए। बताइए बच्चे। शुभम शर्मा बेटा कर्मधारय कहाँ बता रहे हो? बादल पांडे बेटा पांचाली एक द्रौपदी को बोला जाता है, जब एक विशेष को कोई चीज कोई नाम दिया जाता है ना तो बेटा वहां बहुवीरी लगाते हैं हम लोग, है ना। अब वो किसी समूह का बोध तो कर नहीं रही, तो वो तो एक महिला थी पांचाली, द्रौपदी को बोला जाता था, तो द्रौपदी है बेटा बहुवीरी समास की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। तो बच्चों अन्न जल, अन्न जल में किसे लगाएंगे हम लोग? ए आंसर लगाएंगे, राइट वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, पद चयुत में कौन सा समास है बेटा बताओ, बोलो प्यारे बच्चे। बोलो बच्चों। बेटा 5 पांडवों की पत्नी थी पांचाली, द्रौपदी, ये पद च्युत, तो बच्चों आप करेंगे पद से च्युत, ठीक है। तो बच्चे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, तो से कारक की विभक्ति आ रही है तो अलग हो गया बच्चों। और बेटा यहां पर हमारा अपादान होगा, अपादान तत्पुरुष, ठीक है ना। और कौन सी विभक्ति है कारक की? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है। तो बेटा पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति है तत्पुरुष की, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 9, भरपेट में कौन सा समास है बेटा बताइए, भरपेट। हाँ बोलो भाई सब लोग, भरपेट में कौन सा समास है? जितना अच्छे से पढ़ोगे ना, जितना फ्री माइंडली होकर पढ़ोगे, दिमाग पर जोर नहीं डालोगे, बिल्कुल आराम से पढ़ोगे, उतना ही अच्छा आएगा मेरे बच्चे।
ठीक है आंसर। तो बेटा मैंने एक बात बताई थी पहले आपको, यदि यथा मिल जाए, भर मिल जाए, प्रति मिल जाए, आ मिल जाए, भर और अनु मिल जाए, है ना, तो बच्चों आपको एक ही समास याद रखना है। वो कौन सा रखना है मेरे प्यारे बच्चे? अव्ययी भाव याद रखना है, बस इसमें से कोई पूछने की बात भी नहीं है अब, है ना। ये तो आपको रट गया होगा बच्चों आंसर भी, कि भैया भर आ गया आगे तो सीधी सी बात है, भर के लिए तो हम ये अव्ययी भाव समास लगाएंगे, कभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पड़ेगी कभी भी। ठीक है, सिंपल सी पहचान है बच्चों। वेरी गुड, चलें आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे बच्चों आपके सामने ये आ गया। हाँ, बोलो प्यारे बच्चों। आरती यादव, मेरा आंसर सही नहीं है क्या बेटा? मैंने कब गलत बताया? बोलो। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? बताओ बच्चों, किसमें नहीं है बहुव्रीहि समास? अब आप लोगों को बताना है भाई। मौसमी उपाध्याय बताइए बच्चों। चंद्रशेखर में, तो चंद्रशेखर जिसके चंद्र है शेखर सिर पर, वो भगवान शिव है मेरे बच्चों। भगवान शिव को बोला जाता है। लंबोदर बेटा गणेश को बोला जाता है ना प्यारे बच्चों। चत, चतुर्मुख किसके हैं? चार मुख बताओ बच्चों, किसके हैं? ब्रह्मा जी को कह देंगे बेटा, है ना। अब बेटा गंगा यमुना, भाई ये तो नहीं है ना। तो गंगा यमुना, डी आंसर आपका लॉक होगा, जिसमें बच्चे कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, गंगा यमुना। ठीक है, वेरी गुड। तो 10 का बेटा डी आंसर लगाइए। गंगा यमुना में बहुवीरी थोड़ी है, अलग अलग हैं दोनों नदियां, है ना। अगर आप मेरा आंसर नहीं पढ़ते हैं बेटा, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, छोटे बच्चे ऐसी बात नहीं करते। ठीक है, किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है? बताओ बच्चों। दशानन, दशानन बेटा रावण। सप्तऋषि, चक्रपाणी, चक्र किसके हाथ में है? भगवान विष्णु जी के हाथ में है। बजरंगी, बजरंग बली को बोल रहा है भाई, तो एक ही आंसर है बेटा सप्तऋषि, है ना। सात ऋषि आंसर आ गया बी वाला। अब तो कभी गलत नहीं करोगे, ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, श्री राम मीना बेटा, ये दी अपने अंदर एक आप जुनून नहीं रखेंगे ना, अपने अंदर एक हिम्मत नहीं रखोगे, तो मजा नहीं आएगा यार। पढ़ने में मजा नहीं आएगा ना पढ़ाने में मजा आएगा। कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो एकदम हमें एकदम फ्री माइंड होकर पढ़ना है ना। तो पेपर में हमें ये चीज याद रहती है एकदम कि यार ये चीज हमने पढ़ी है। जब हम टेंशन लेके पढ़ते हैं तो फिर भूल जाते हैं जल्दी से, दिमाग में प्रेशर होता है एक प्रकार का, है ना। बिल्कुल, तो यही बात मैं आपको बताता हूं। आप भी बिल्कुल फ्री माइंड होकर सब बच्चे पढ़ा करो एकदम, कोई भी अपने ऊपर दबाव मत आने दिया करो। किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है बेटा? बताओ सब लोग। गजानन, सत्यव्रत, जितेंद्रिय, षटकोण, बताओ। तो जितेंद्रिय कौन होता है? इंद्र, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय है। षटकोण, षटकोण एक विशेष है जो 6 कोणों के योग से बना हुआ है, वो एक विशेष रूप लिया हुआ है। लेकिन बेटा सत्यव्रत जो है, इसने व्रत को सत्य कहा है ना। और मैंने आपको बताया था जिसमें बेटा पहला पद विशेषण हो, पहला पद कौन सा पद प्यारे बच्चे? पहला पद, पहला पद विशेषण, और बेटा दूसरा पद, दूसरा पद क्या होता है बच्चों? हमारा विशेष्य होता है। दूसरा पद विशेष्य हो, पहला पद विशेषण हो, है ना। तो सत्य तो क्या है बेटा मेरे मेरे प्यारे बच्चों? सत्य तो विशेषण है और विरत बेटा विशेष्य है, जिसकी विशेषता बता रहा है वो। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी वाला होगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो 12 का बी लगाना, डी मत लगा देना। षटकोण, कभी आप द्विगु समास की तरफ चले जाओ, है ना, कि षटकोण सर जी 6 कोणों से बन गया षटकोण, लेकिन षटकोण एक विशेष भी तो होता है जब आप उसे पढ़ते हैं, है ना। ये एक विशेष आकृति नहीं होती है बेटा? क्या बोलो, होती है ना एक विशेष आकृति। विशेष आकृति है तो सीधी सी बात है भैया, फिर हमारा बहुव्रीहि है। अब तुमसे मैं कह दूं कि भाई षटकोण में सर जी डिंगू भी तो हो सकता है बेटा, फिर यदि फिर वो यहां पर बहुव्रीहि नहीं देगा वो, है ना। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अपवादित रखते हैं, है ना बच्चे। समझ में आई बात आपके? बोलो, कर दोगे ना क्लियर इस प्रकार आप लोग? हाँ,
चलिए बच्ची, तो बेटा यहां पर विरत को सत्य बताया इसने, विरत को सत्य। चलिए, फिर है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? बताओ बच्चों। मदांध, जो मद अंध है, जिसकी बुद्धि अंधी है, जो मद से अंधा है, बिल्कुल काम नहीं करता, वो जीरो है यार, है ना। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। दाल रोटी, दाल और रोटी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो एक जगह आपको यहां पर आंसर दे रखा है इसने, जहां पर बेटा देखते ही आप पहचान लेंगे कि कौन सा आंसर आपका तत्पुरुष में नहीं आता। बोलो बच्चों। बेटा धर्मेंद्र बालजी, 12 का डी नहीं बताना है बेटा, बहुवीरी की तरफ ज्यादा जाना है उसको लेकर के हमें, है ना। वो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है, वो भी हमारे से ज्यादा दिमाग रखकर फंसाना चाहता है हमें, ठीक है। यदि बहुवीरी ना दे तो आप फिर डिंगू लगा सकते हैं। हमारे सामने दो ऑप्शनों का ये ही लपड़ा होता है, इसलिए हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। कर्मधारय है बेटा सत्यव्रत। चलो, तो मेरे बच्चों दाल रोटी, तो बेटा आप कैसे करेंगे? दाल और रोटी, दाल और रोटी समाहार है ना एक, दाल रोटी खाते हैं ना आप लोग। चलिए सी आंसर। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 14 आपके सामने ये आता हुआ। सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे। तत्पुरुष समास नहीं है, कौन से में नहीं है बेटा बताओ? धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, है ना। शरणागत, शरण में आया हुआ या शरण में आगत, या बेटा हर घड़ी। और मैंने एक बात बताई थी, जब किसी शब्द को हम बार बार किसी शब्द को दोहरा देते हैं, है ना, दोहरा देते हैं, तो बेटा एक शब्द हमारा बन जाता है, हर घड़ी को हम कह सकते हैं घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का? बोलो, आपका आंसर हो जाएगा बेटा डी वाला, हर घड़ी, घड़ी घड़ी, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 15। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, बताओ आप लोग कर नहीं पाओगे? खूब कर पाओगे आप, परेशान बिल्कुल होने ही होना आपको। नेहा, सी आंसर, हाँ बेटा बिल्कुल, 13 का सी है लेकिन, है ना। 14 का तो डी हो गया। काव्या, हाँ बेटा, अमनदीप, अंश, अनीश, प्रदीप, नीतीश, दिव्यांश, अजीत, सब लोग बताओ भाई। हाँ भाई, तान्या गुप्ता, हाँ बेटा, हर घड़ी, घड़ी घड़ी। सर ये टप बेटा कुछ भी दिक्कत नहीं कर रहा है, एक दो बार फिर रिवीजन कर देना, एक बार और रिवीजन कर देना, ठीक है। जब भी कोई डाउट आए तो फिर मुझसे कहना कि मेरे सर जी मुझे अभी ये क्लियर नहीं हो रहा, फिर मैं आपको दोबारा बढ़ा दूंगा, ठीक है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो बेटा भय से भीत, जो भय से डरा हुआ है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गंगा, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। गंगा और यमुना, भैया सी आंसर ही ऐसा है जो द्वंद्व समास है, तत्पुरुष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर। बोलो, क्लियर है ना? ऐसे ही तो करना है, बस कुछ भी नहीं करना है यार। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को थोड़ा सा रिवीजन करना चाहिए। घर पे कितने बच्चों ने, ये बताओ मुझे, किताब से रिवीजन किया था? बताओ सब लोग, एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ जिस जिस बच्चे ने किताब से रिवीजन किया था और उस पर फिर भी वो क्वेश्चन सही नहीं हुआ। यदि आप रिवीजन करेंगे ना क्लास में पढ़ के तो कभी गलती नहीं होगी, फिर आप दो दो बार उसको पढ़ लेंगे अच्छे से, याद रखना। अब तुम सोचो कि केवल क्लास में पढ़कर ही किताब ऐसे फेंक दो और फिर पढ़ लेंगे, नहीं यार, ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ना पड़ता है बेटा, मेहनत करनी पड़ती है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? मैंने देखो ये एग्जाम्पल इसलिए क्वेश्चन आपके लिए लिए ताकि कई कई एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, फिर आपको डाउट ही ना रहे। पाप और पुण्य, मार और पीठ, राजा और रानी, है ना। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो अलग हो गया, है ना। तो बेटा आंसर आपका इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष। तो डी आंसर है ना 16 का? बताओ बच्चों। पढ़ना तो पड़ेगा। अवसर बैच में मेरी क्लास क्यों नहीं होती बेटा? होती तो है अनल, होती तो है, मुझसे भी याद नहीं होता बेटा। याद नहीं करना, समझना है।
बताओ बच्चों, द्वंद्व समास नहीं है। अब तो आप बता ही दीजिए, यदि अब भी आप दिक्कत करेंगे ना फिर तो बड़ी गलत बात है। बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। बताओ बेटा, राग द्वेष, ठीक है, यथा साध्य, जीव जंतु, दूध दही, कौन सा द्वंद्व समास नहीं है? अब तुम्हें एक बार मैंने पहचानने के लिए बताया था, नहीं किया सर किताब नहीं है, तो बेटा अमित किताब ले लो कोई यार, किताब तो ले लीजिए, उससे तो रिवीजन हो जाएगा हमारा अच्छे से। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊं आपको उससे रिवीजन करते चलो, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर 10 के 10 हो गया, अच्छा बहुत बढ़िया। तो बेटा देखो, मैंने ये बताया था, जिस शब्द में पहला यथा आता है ना, जिस शब्द में पहले यथा आता है समस्त पद में, उसको बेटा हम अव्ययी भाव समास लगाते हैं, है ना। उसको हम कौन सा लगाते हैं? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हमारा उदाहरण होता है वहां पर, तो आप लोग लगा दीजिए एकदम, क्यों घबराते हो बच्चों, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास, यथा संभव, यथा साध्य का मतलब समझते हैं आप लोग, जहां तक फैला है, जहां तक संभव है, जहां तक संभव है, ठीक है, जहां तक संभव है या संभव हो, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है, यथा साध्य। तो आंसर बी वाला लगा दीजिए एकदम। अब तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आपको, ऐसे शब्द मैंने ऐसी पहचान जो बताई है उन पहचानों को पकड़ो आप लोग, ठीक है। मोहित अवस्थी बेटा बताइए, द्वंद्व समास नहीं है। 3-3 क्वेश्चन एक एक जैसे लेवल के लिए मैंने इसीलिए तो लिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए। रोग मुख, रोग से मुक्त, जात कुजात, तो बेटा जात कुजात अलग अलग हो गया, है ना। सब लोग बताओ। अब द्वंद्व पूछा है, धन दौलत, घी शक्कर, इसका आंसर दीजिए। कितने बच्चे देखते हैं, देखता हूं कितने बच्चे आंसर बिल्कुल सही देते हैं। खुशबू 17 का ए। सर बुक भी आएगा बीएसएफ का बेटा, धीरज अभी कुछ कह नहीं सकता भाई मैं, ठीक है, अभी नहीं पता यार, यदि आएगी तो बच्चे फिर तो मैं बता ही देता आपको, अभी मेरे को बुक का पता नहीं है इसलिए मैं नहीं कुछ बता सकता आपको इसके बारे में। तो बच्चों रोग मुक्त, रोग से मुक्त, है ना, रोग से मुक्त हो गया है जो व्यक्ति, वो रोग मुक्त हो गया, रोग से, रोग उससे अलग हो गया, है ना, वो फ्री हो चुका है। तो बच्चे हमारा एकदम तत्पुरुष होता है यहाँ पर, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। और बेटा मैंने आपको बताई थी, विभक्ति भी पूछे तो पंचम होती है बेटा, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ऐसे भी याद रखना आप लोग कि मैंने एक बात बताई थी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर और संबोधन, अरे और 8 होते हैं तो ऊपर से गिनते चले आओ आप लोग। तो आंसर लगा दीजिए ए वाला बच्चे कि हमारा तत्पुरुष समास है। वेरी गुड, ऐसे ध्यान रखना है आप लोगों को। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है बेटा बताओ? नीलांबुज, चंद्रमुखी, पुरुषोत्तम, चौपाई। तो मैंने एक बात बताई थी, पहला पद विशेषण होगा, पहला पद विशेषण होगा, दूसरा बेटा विशेष्य होगा। दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों? विशेष्य, है ना। इसकी विशेषता बताएगा ये वाला शब्द विशेषण, है ना। बताओ बच्चों, 19 का आंसर बताएंगे, एक का 18 का ये लॉक किया जाए, कर दिया बेटा वैगेला। 19 पर आ जाइए चलो सभी बच्चे, रूपम, मनीषा, मिट्ठू, सीमा, गौरव, हशमत अली, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार। थरेव राजा, अनीश, इंद्रेश यादव, सागर, अनिल सैरोन, कुमार, महिपाल, प्रिंस, रोहित, लोकेंद्र, सब लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए फॉर एप्पल, बिल्कुल अमित यादव। बेटा इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक में कौन सा समास है सुनील, मैंने समझाया नहीं था बेटा, प्रत्येक में कौन सा समास है? प्रत्येक में समास हो जाएगा आपका बेटा अव्ययी भाव समास, प्रति धन एक, प्रत्येक, एक एक, राम राम, घर घर, सब पढ़ाया था ना मैंने बेटा। अंबुज, तो बेटा ये अंबुज बोला जाता कमल को, और कमल को कह रहा है नीला, तो नीला है अंबुज, तो कमल की विशेषता बता रहा है ना। तो कर्मधारी है। मुखी, मुखी को बेटा किसके जैसा कह दिया? चंद्रमा के जैसा। पुरुषोत्तम, पुरुषों को कैसा बताया बेटा इसने? उत्तम कहा है ना। तो मेरे बच्चों चौपाई, अब चौपाई संख्या आ रही है ना,
और बेटा चौपाई एक विशेष तो नहीं है बता रहे हम यहाँ पर, लेकिन जो हमारे 16 वर्ण हैं उनका एक होकर बेटा एक चौपाई बनी है ना बच्चों। पाई है तो एक चौपाई जो बनी है वो 4 को मिलकर बनी है, तो एक संग्रह का, एक समूह का बोध हो रहा है। तो मेरे बच्चों चौपाई हमारा यहाँ पर समास हो जाएगा कौन सा? द्विगु समास। ठीक है मेरे बच्चे, कौन सा बेटा? द्विगु समास हमारा यहाँ पर हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है ना? चौपाई सी लॉक करिए जाए बेटा। पुरुषोत्तम को नहीं, पुरुषों में उत्तम है बेटा, वो पुरुषोत्तम नहीं है, वो पुरुषोत्तम तो कर्मधारी ही होगा। 20 पर आ जाओ। किस शब्द में कर्मधारीय समास नहीं है? देखो मैंने 4 क्वेश्चन आपको एक जैसे लिए हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। सज्जन, तो बेटा जन को कैसा कहा है इसने? सच्चा कहा है। गाय को कैसा बताया? नील बताया है ना मेरे बेटे। मानस को कैसा बताया? भला बताया है। लेकिन पंचमुख तो कौन होता है? पंचमुखी कौन है? बजरंगबली है ना। भगवान बजरंगबली हैं हनुमान जी, उनको कहते हैं पंचमुखी हनुमान, है ना। तो बच्चों याद रखो प्यारे बच्चों, आप यहां पर किसकी तरफ जाएंगे? हनुमान की तरफ। हनुमान, है ना। और बेटा हनुमान किसका रूप थे? हनुमान भगवान शिव का ही रूप थे, है ना। भगवान शिव का ही रूप थे हनुमान, कभी आप कहीं और सोचो, है ना। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है बेटा, तो सी आंसर आपका लॉक हो जाएगा, पंचमुखी, पंचमुख। ठीक है, वेरी गुड। 21, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है बेटा? बताओ द्विगु। अब द्विगु आपको पता है संख्या होती है ना। बताओ बच्चों। लीजिए इसके इस वाले को मैं हटा देता हूं यहां से, मैं इसके लिए लिख देता हूं नवरत्न। ठीक है, नवरत्न लिख दिया मैंने। बताओ बच्चों। बेटा खुशबू षटकोण एक विशेष है, इसलिए षटकोण को बहुवीरी में जाता है है ना। ये फंसा देता है ये शब्द, इसलिए इसको हाईलाइट रखना। तो बेटा त्रिवेणी, है ना। 3 वेणियों का एक समूह है जो भैया त्रिवेणी कहलाता है। बेटा 9 रत्नों का एक समूह है जो नवरत्न कहलाता है। 5 वृक्षों का समूह है 5 वटों का जो पंचवटी कहलाता है। इसके लिए प्यारे बच्चे चतुर्भुज हमें यहाँ पर बहुवीरी की तरफ ले जाना पड़ेगा, है ना। हाँ, क्लियर है बच्चों? बहुविरही की तरफ लेकर जाना पड़ेगा मेरे दोस्त, याद रखना। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी, ठीक है। भगवान विष्णु, और ये सभी ये मैंने बदल ही दिया, वरना एक गलत आंसर हो। यहाँ पर आंसर कोई सा हम निकालते तो फिर यही निकलता। फिर भी किस शब्द में द्विगु समास नहीं है बच्चों? ये बताओ आप लोग। नहीं वाली बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है बेटा। कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे चतुर्भुज है, पीतांबर है ना, नीलकंठ है ना बच्चों। ये समास हमें परेशान करते हैं। जैसे ये समास में हम कर्मधारय और बहुवीरी दो आंसर देखते हैं, है ना। दोनों मिलते हैं इसमें, लेकिन हमें बहुवीरी की तरफ जाना पड़ता है यदि दोनों विकल्प दिए होते हैं। इसी प्रकार बेटा चतुर्भुज है, इसमें बच्चों द्विगु समास है और बहुवीरी समास, दोनों की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन बेटा पहले हम वरीयता जो देते हैं वो बहुवीरी को देते हैं। यदि ये नहीं होता है विकल्प में तब हम इन दोनों के पास जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें अपवादित पैदा करते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए आप याद रखना। तो बेटा त्रिफला, 3 फलों का जो रस हुआ वो त्रिफला कहलाया, ठीक है प्यारे बच्चे। ऐसे ही बेटा चौराहा, 4 राहों का समूह चौराहा कहलाया, ठीक है ना बेटा। हाँ 4 भुजा वाला यही कहेंगे मिट्ठू जी। सदगुण सत्सई, अब सत्सई क्या है बेटा? सत्सई श्लोकों का समूह है, इसलिए सत्सई भी द्विगु में आ जाएगा।
है ना बेटा। सद्गुण, ये तो बेटा गुण को क्या कहा है, सच्चा गुण या सत्य है जो गुण, सत्य है जो गुण, वो क्या कहलाता है बेटा, वो सद्गुण कहलाता है। और फिर बता गुण को सत्य बोला है, तो प्यारे बच्चों कर्म धार्य की तरफ जाना है। बोलो क्लियर है ना। इसी तरह में आंसर लगाना होता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपके सामने आ गया, द्विगु समास नहीं है बता दो भैया। अब तो आप सब लोग कर दोगे ना, ऐसे से ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस जरूर लगाना, और कोई भी क्वेश्चन आपको किसी परीक्षा में आया हुआ मिले, किसी बुक में मिले, परेशान करे, समझ ना आए, तो आप लोग उसको टेलीग्राम में जरूर डाल देना, उसका फोटो खींचकर, वहां पर मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है ना। हाँ तो बेटा आप देख रहे हैं किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। तो बेटा आप देखेंगे, देखो पंच तत्व, तत्व कितने, पंच, संख्या बता दी, नवरत्न, रत्न है नव, अठन्नी, आठ आनों का समूह अठन्नी हो गया, महाजन। अब बेटा जन को क्या कह दिया इसने, महान बताया है, महान है जो जन, महान है जो जन, तो बेटा ये जन को कह दिया इसने महान, तो बेटा आंसर आ जाएगा कर्म धार्य। कौन सा आ जाएगा बेटा, कर्म धार्य आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्वेश्चन नंबर 24, 21 नंबर बेटा समझ में नहीं आया, पुनः समझाता हूं, अभी ये ना 25 करते हैं पहले इनको पूरा। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है बेटा, इसका आंसर तो आप लोग मुझे देंगे। चलो ये बात तो आप लोगों को बतानी होगी भी, इस क्वेश्चन में तो है ना, ये तो तुम्हारी समझ में आना चाहिए। राघवेंद्र सिंह 21 नंबर को बेटा दोबारा एक बार इस 25 नंबर पूरा करने के बाद समझाते हैं, ठीक है। बोलो बच्चों। दिव्यांश मुझे भी याद कर लो, अच्छा बेटा याव जीवन, है ना, मैंने बताया था यावत, किसी के शुरू में यदि यावत आता है ना तो यावत, याव जीवन लिखा हुआ है, क्योंकि आधा जय तय में बदल जाता है, मैंने संधि में सिखाया है आपको, ठीक है। बेटा आजीवन, तो बेटा आ गया इसमें पहले, इसमें बच्चा घुड़सवार, हर पल, या इसको हम कह सकते हैं बेटा पल पल, पल पल, और जब शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहां अव्ययी भाव समास होता है, तो मेरे दोस्त इसमें घुड़सवार, तो आप कहेंगे घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है। तो घोड़े पर सवार जो है बेटा वो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष, और तत्पुरुष में कौन सा, अधिकरण, तत्पुरुष में कौन सा बेटा, अधिकरण समास, ठीक है। वेरी गुड, कर सकते हैं ना। तो 24 का सी। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, सब प्यारे बच्चे पढ़ेंगे, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है, बता दो भाई, ये तो बता दो अब तो बता दो यार, अब तो बेसिक से बड़ा सुंदर क्वेश्चन आ गया आपके सामने एकदम तुम्हारा पढ़ा हुआ। मोनिका, खुशबू, लखन, विशाल, सचिन, मनोज, सोमराज, प्रदीप, सब बच्चे बताइए किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। तो देखो बेटा भर आ गया पहले, पहला वाला शब्द मैंने बताया था, ठीक है ना। प्यारे बच्चे आ बताया था, यथा बताया, तो तीनों में चतुर्भुज यार एक ही आंसर है, ऊपर वाला आपका ए, इसमें नहीं है, ठीक है। निक्की मौर्या बेटा आंसर करेंगे सभी लोग, है ना, तो ए आंसर आपका राइट हो गया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 21 को भी सभी लोग देखेंगे, हाँ चतुर्भुज में नहीं है बेटा अव्ययी भाव समास। 21 नंबर क्वेश्चन को सभी प्यारे बच्चे एक बार रिवीजन करेंगे, देखेंगे क्या कहता है बच्चा। बेटा ये देखो, ये बात सुनो, इसमें क्या नहीं समझ में आया राघवेंद्र जी तुम्हें, ये कह रहा है बेटा किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, तो बेटा पंचवटी, पांच वृक्षों का एक समूह हो गया पंचवटी, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह हो गया, है ना, त्रिवेणी, तीन नदियों का समूह हो गया, लेकिन बेटा चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला कौन है, वो तो अलग है ना यार। बोलो सब लोग।
बताओ बच्चों। बेटा मिट्ठू, चार भुजाएं आती हैं, लेकिन मैंने एक बात बताई ना, चार भुजाएं भी आपको भगवान विष्णु की नहीं मिलती। बोलो भाई, चार भुजाएं, मैंने एक बात बताई, इसने पूछा, इसने हमें एग्जाम्पल दिए चार कि द्विगु समास नहीं है, बताओ। तो बेटा हमने चतुर्भुज ने सारे आंसर यदि द्विगु समास के दे दिए, तो एक हमें आंसर इसमें से निकालना है। तो चतुर्भुज हमने निकाला, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, है ना। तो बेटा एक विष्णु निकल के आया, भगवान विष्णु की हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ के अनुसार हम बहुविधि की तरफ चले गए, बाकी सब में हमने लगा दिया क्या बच्चों, आपका द्विगु समास। अब चार भुजाओं का समूह नहीं, उससे एक विशेष व्यक्ति भी तो निकल गया। यदि विशेष ना निकलता तो फिर हम गलत की तरफ चले जाते। ठीक है, रीना डेली रिकॉर्डेड क्लास लगाती हूँ सर। अच्छा, थैंक यू बच्ची। तो प्यारे दोस्त, ये बात याद रखनी है, मैंने एक बात बताई आपको, यदि ऐसे आपको विकल्प दिए हुए हैं तो आपको देखना है यार चतुर्भुज बहुवीरी में आता है तो बहुवीरी लगा दीजिए। और आपको दिया हुआ है, यदि इसने चतुर्भुज देता कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, और चार विकल्प यहाँ पर दे देता, और वहां पर प्यारे बच्चे यदि द्विगु और बहुवीरी दोनों होते तो पहले बहुवीरी को लगाते हैं, वरीयता देते हैं। यदि बहुवीरी ना होता विकल्प में तो फिर द्विगु लगा देते, फिर तो दिक्कत ही खत्म हमारी, है ना। ये दो तीन शब्द, चार पांच शब्द ऐसे हैं जो हमें परेशान करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इनको हमें अच्छे से समझ के रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यदि आंसर आपको दोनों विकल्प दे तो बेटा बहुवीरी को लगाना पहले इसमें, और यदि बहुवीरी ना दे तो फिर आप द्विगु लगा देना, है ना। अब लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार हमें बहुवीरी ही मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर सारे को द्विगु समास कहेंगे तो ये आंसर देगा फिर हमें कि सभी द्विगु हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्यारे बच्चे, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।